दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि हमारी जेब में रखा 500 रुपए का नोट आखिर यहाँ तक कैसे पहुंचा? भारत में रुपए सिर्फ एक मुद्रा नहीं बल्कि हमारे इतिहास, राजनीति और अर्थव्यवस्था की पूरी कहानी है। आज हम आपको ले चलेंगे 1770 से 2016 तक रुपए के 250 साल के सफर पर, जहां हर नोट, हर सिक्का अपने दौर की गवाही देता है। 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने भारत का पहला पेपर नोट जारी किया। सोचिए, उस वक्त नोट सिर्फ अमीरों और कारोबारियों तक ही सीमित थे। 1773 से 1791 तक कई और बैंकों ने भी अपने अपने पेपर नोट छापे, लेकिन सब अलग अलग थे, जिससे लोगों में भरोसा नहीं था। 1935 में एक बड़ा बदलाव आया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की स्थापना। अब से पूरे देश में एक ही संस्था नोट जारी करने लगी। 1938 में आरबीआई ने सबसे पहले 5 रुपए का नोट जारी किया और धीरे धीरे 10 रुपए से लेकर 10,000 तक के नोट बाजार में आ गए। 1953 में आजादी के कुछ साल बाद नोटों पर पहली बार हिंदी लिखी गई। ये सिर्फ भाषा नहीं थी बल्कि हमारी पहचान का प्रतीक था। 1954 में बड़े नोट वापस आए, 1,000 रुपए, 5,000 रुपए और 10,000 रुपए तक। 1957 से 1967 के बीच हमें पहली बार एल्यूमिनियम के सिक्के देखने को मिले। 1987 में 500 रुपए का नोट लॉन्च हुआ और धीरे धीरे ये भारत का सबसे पॉपुलर नोट बन गया। 1996 में आया महात्मा गांधी सीरीज, जो आज भी हम देखते हैं। 2010 में नोटों पर नया रुपए चिन्ह छपना शुरू हुआ और जो भारत की वैश्विक पहचान बना। 2016 में अचानक ऐलान हुआ 500 रुपए और 1,000 रुपए के पुराने नोट बंद कर दिए गए और उनकी जगह आए नए 500 रुपए और नए चमचमाते 2,000 रुपए के नोट। ये भारत की अर्थव्यवस्था और लोगों की यादों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। दोस्तों, रुपए का सफर सिर्फ कागज और धातु का सफर नहीं है, ये है भारत के बदलाव, हमारी ताकत और हमारी पहचान की कहानी। आज भी जब आप जेब से नोट निकालते हैं तो समझ लीजिए उसमें 250 साल का इतिहास छुपा हुआ है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और बताइए आपको कौन सा नोट सबसे ज्यादा यादगार लगा, 10 रुपए का पुराना नोट, 500 रुपए का या फिर नया 2,000 रुपए।